एक तरफ जहां नीतीश कुमार पूरे देश में विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने में लगे हैं, बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार अपने ही घर को नहीं बचा पा रहे हैं। उनकी पार्टी से कई बड़े दिग्गज नेता अब धीरे धीरे उनका साथ छोड़ रहे हैं। इसी बीच एक बड़ी खबर आई है, जहां जेडीयू के प्रदेश स्तर के 3 नेता बीजेपी में शामिल हो गए और इनको शामिल कराया बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने। सम्राट चौधरी सीतामढ़ी पहुंचे थे। सबसे पहले पार्टी की तरफ से उन्होंने साइकिल रैली में भाग लिया और फिर जानकी मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की और उसके बाद पार्टी के कार्यक्रम में बयान देते हुए यह कह दिया कि नीतीश कुमार की हालत जो है वो गजनी फिल्म वाली हो गई है, उनकी स्थिति आमिर खान वाली है, वो भूल जाते हैं। और कई बार सम्राट चौधरी ने इस बात का जिक्र किया, जो राजनीति में मर्यादित शब्द कहा सकता है कि वो सठिया गए हैं, जो बुजुर्गपना है वो उन पर हावी हो चुका है, वो भूल जाते हैं, तो फिर वो बिहार और देश को कैसे संभालेंगे। और साफ तौर पे ये ऐलान कर दिया कि अब नीतीश कुमार की वापसी एनडीए में संभव ही नहीं है। 2020 के विधानसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हम नीतीश कुमार को बिहार का मुख्यमंत्री बनाएंगे अगर चुनाव जीत दर्ज करते हैं। जेडीयू दिसंबर की पार्टी हुई थी, फिर भी उनको मुख्यमंत्री बनाया गया। तो कुल मिलाकर नीतीश कुमार की परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है। इसके पहले अजय आलोक ने कल ही, जो जेडीयू के राष्ट्रीय स्तर के तेज तर्रार प्रवक्ता थे, वो उन्होंने जो है बीजेपी का दामन थाम लिया और उसे एक बड़ा नुकसान माना जा रहा था, क्योंकि अजय आलोक लंबे वक्त तक जेडीयू की राजनीति करते रहे, जेडीयू का पक्ष रखते रहे, इसलिए वो जेडीयू की रणनीति के बारे में जानते हैं, उसकी राजनीति के बारे में जानते हैं, अंदर खाने की बातें जानते हैं। इसलिए अजय आलोक को कहा जा रहा है नीतीश कुमार के लिए काफी घातक हो सकते हैं, जो अपने तर्कों के जरिए सामने वाले को नेस्तनाबूद कर देते हैं। वो कौन से 3 प्रदेश स्तर के नेता हैं जिन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया, उनके नाम का जिक्र कर देते हैं। जिला परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष सह जदयू नेता देवेंद्र शाह, सुशील कुमार सिंह और युवा जेडीयू के पूर्व जिला अध्यक्ष राहुल सिंह, 3 ऐसे नेता हैं जिन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया है। और कल ही जब अजय आलोक ने बीजेपी का दामन थामा था, उस वक्त भी ये बातें बीजेपी की तरफ से कही जा रही थी कि जेडीयू के कई नेता उनके संपर्क में हैं और ये तो प्रदेश स्तर के नेता हैं। सुशील मोदी का यहां तक कहना था कि कई ऐसे सांसद विधायक हैं जो जेडीयू में खुश नहीं है, खासकर महागठबंधन में खुश नहीं है, और वो हाथ जोड़कर हमसे कहते हैं, जैसा सुशील मोदी ने कहा था, कि प्लीज आप नीतीश जी को जो है एनडीए में लेकर चले आइए। यानी उनका साफ इशारा था कि आरजेडी के साथ बहुत सारे सांसद विधायक खुश नहीं हैं। अगर ये महागठबंधन रहता है तो आने वाले वक्त में जेडीयू के अंदर बहुत बड़ी टूट होने वाली है। उपेंद्र कुशवाहा ने तो जेडीयू को कह दिया कि अब जनता दल नहीं है, जनाजा दल हो गया है। नीरज बबलू, उन्होंने भी जिक्र किया था कि जेडीयू के कई सांसद और विधायक जो हैं वो भाजपा के संपर्क में हैं। अब जेडीयू के विधायक वर्तमान और सांसद संपर्क में है या नहीं, लेकिन एक एक करके जेडीयू के बड़े बड़े दिग्गज नेता जो है वो अब कहीं न कहीं या तो आरएलजेडी में शामिल हो रहे हैं या फिर बीजेपी में। आप देखते रहें भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।